नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज का पूरा दिन आपके लिए कितना खास है, क्या स्पेशल रहेगा, आज के दिन को बेहतर करने के लिए बताएंगे। मित्रों, आज आश्विन कृष्ण षष्ठी तिथि है। आज का दिन आप सब के लिए कितना कल्याणप्रद रहेगा। आज श्राद्ध सप्तमी तिथि का है। सप्तमी तिथि का आज श्राद्ध है। ऐसे लोग जिनके पितर किसी भी माह के सप्तमी तिथि में दिवंगत हुए हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक होने वाला है। कैसे? आज सप्तमी तिथि में दिवंगत हुए पितरों के मोक्ष का दिन है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सकारात्मक प्रभाव आप सबके लिए बनता है। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आश्विन कृष्ण षष्ठी सुबह 7:23 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि का उदय। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रहेगा कृतिका सुबह 10:10 तक, इसके बाद रोहिणी। योग रहेगा आज का हर्षण, तदनुसार दिनांक 13 सितंबर, दिन शनिवार। राहु काल सुबह 9 से 10:30, गुलिक काल सुबह 6 से 7:30। यह खास तौर पर दिल्ली को केंद्र मान करके बताया जाता है, अन्य प्रदेशों में कुछ न कुछ अंतर स्वाभाविक है। आइए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अनावश्यक दबाव और उतार चढ़ाव आज किसी न किसी कारण महसूस होगा। चंद्रमा द्वितीय भाव में है। अवरोधित शिक्षा के योग बनते हैं। शिक्षा के अवरोधित होने का योग बनता है। व्यापार हर तरह से आपके लिए बेहतर विकल्प दे रहा है। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है, हर प्रकार की शुभता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक से कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा देता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार से आप पर दैवीय कृपा देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की स्थिति अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डी की समस्या, क्या उपचार करना है मेष राशि वालों को? द्वितीय भाव में चंद्रमा है। प्रयोग के तौर पर आज अपने मस्तक पर शुद्ध देशी घी से तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज वाणी में ओज दिखेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, मानसिक मजबूती मिल रही है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, हर तरह से आपके लिए शुभ है। व्यापार बेहतर विकल्प देता है। बिजनेस में बेहतर अवसर की प्राप्ति होती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक से कुछ मामलों में नुकसान दे सकता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य स्थिति को उत्पन्न करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता हर कदम पर बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की कमी किसी न किसी कारण से हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज वृषभ राशि वालों को प्रयोग के तौर पर भगवान शिव का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज कोई आपकी मदद को आगे आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि,
द्वादश स्थान पर चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में अचानक कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार अनुकूल स्थितियों के साथ चलेगा। बिजनेस में हर कदम पर आपको लाभ के अवसर बनेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको उलझाएगा। सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ स्थिति खराब हो जाए। सरकारी क्षेत्र मानसिक शांति देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। खूब हर कदम पर सपोर्ट मिलना आरंभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति कमर दर्द और आँखों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लें, अपने ऊपर छिड़काव करें। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा में आज विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई। पढ़ाई में अवसर अवश्य प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां अलग जोन दिखाती हैं। अद्भुत प्रभाव है। किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। बिजनेस में कुछ बड़े प्रभाव दिखेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। शुभ रहेगा। सरकारी क्षेत्र कुछ नुकसान दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ समझने का प्रयास करिएगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ तालमेल अनुकूल करने का प्रयास करना पड़ेगा। सप्तम से पंचम में है चंद्रमा। स्वास्थ्य के मामले में आज कर्क राशि वालों को जुखाम, हड्डी और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना भैया? आज कर्क राशि वाले ओम गंगणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, लाभ के अवसर बनते रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे सिंह राशि की। यहाँ पर चंद्रमा दसम भाव को सुशोभित कर रहे हैं। अनेक ऐसे सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेंगे जो आपके लिए उत्तम राह उत्पन्न करेंगे। पढ़ाई में आपको कुछ बेहतर विकल्प मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक विकल्प मिलेगा। व्यापार कुछ नुकसान दे सकता है। सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न करेगा। लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में सुधारने का अपने आप का प्रयास करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर सुधर जाए। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल कहीं न कहीं कुछ कम दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ बड़ा हो सकता है। दसम में चंद्रमा है। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 58। कन्या राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति आई। उतार चढ़ाव से बाहर निकलने का अवसर है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक स्वतः होगा। व्यापार मानसिक तनाव दे रहा है। सोच समझ करके निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखाएगा। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र शुभ स्थिति को उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के साथ एक दूसरे को संभालने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है?
प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि, आज जो फैसला लेंगे फेवर में होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 54। तुला राशि, अष्टम में चंद्रमा की स्थिति उत्पन्न हुई, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। हर अवरोध दूर होगा, मन प्रबल रहेगा, सकारात्मक रहेगा, उत्तम स्थिति आरंभ हो रही है। व्यापार के मामले में कुछ प्रभाव नकारात्मक है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यापार में रिस्क मत लें तुला राशि। प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा आरंभ का संयोग दिखा रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करना पड़ेगा। कुछ स्थितियां डावाडोल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पति पत्नी के बीच तालमेल किसी अपने के कारण थोड़ा बहुत खराब होगा, भी दोपहर के बाद। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांसों की दिक्कत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। उपचार क्या करना है? ओम गंगणपते नमः 21 बार जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज अकस्मात कुछ बातें तुला राशि बिगड़ सकती है। कैसे बने? हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष। इंट्यूशन पावर डेवलप होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, चंद्रमा अब आपके 7वें भाव में आए, परिस्थितियां आपके फेवर में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सफलता, बिना किसी अवरोध के लाभ की प्राप्ति। व्यापार अद्भुत स्थिति में, बिजनेस में एक अलग प्रकार की दिव्य उत्थान को प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ भी कराएगा। सरकारी क्षेत्र जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। उत्तम स्थिति उत्पन्न हो रही है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच सुधार आने के चांस बनते हैं। सुधार, अष्टम में चंद्रमा, अपने आप सुधार आएगा। स्वास्थ्य के मामले में सप्तम में चंद्रमा, अपने आप सुधार आता है दाम्पत्य जीवन में। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो थोड़ी बहुत सांसों की दिक्कत और न्यूरो प्रॉब्लम आज हो सकता है। क्या उपाय करना भैया? प्रयोग वृश्चिक राशि, आटा और चीनी दाहिनी हथेली पर लेकर किसी पौधे के नीचे डाल दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन किसी न किसी कारण से बेचैन रहेगा। आज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़कर मन को स्ट्रांग कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 51। धनु राशि, पढ़ाई में आज अपने आप कुछ बेहतर विकल्प बन के आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकल्प तैयार होगा। व्यापार की स्थिति संघर्षपूर्ण है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस में मन विचलित हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ है, अनुकूल स्थितियां रहेंगी, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र संतुलित होने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? धनुराशि, कच्चा दूध लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन यात्रा में लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आरंभ देता है। सकारात्मक प्रभाव का आरंभ रहेगा। व्यापार अचानक से कुछ नुकसान दे सकता है, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र जितना बेहतर विकल्प उत्पन्न करेंगे उतना ही सब कुछ आपके लिए फेवर करेगा। दाम्पत्य जीवन अचानक से कुछ रुकावट पैदा करेगा।
स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द और हड्डी की समस्या कुछ हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आगे बताएंगे। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रेम रस की बारिश होगी। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई गजब की रहेगी, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करता है, बिजनेस में लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, अनुकूल प्रभाव बढ़ता है। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाबी मिलेगी, दिव्य प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन कुछ न कुछ कारण से मानसिक उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। चतुर्थ में चंद्रमा है, अकस्मात होती हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, उत्तम स्थिति है, स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपचार करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी के कारण प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 54। चर्चा करेंगे अगली राशि, मीन राशि। तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई में कोई अवरोध नहीं आएगा, शिक्षा हर तरह से आपके लिए अनुकूल है, बिना किसी परेशानी के। व्यापार दिव्य प्रभाव दिखाएगा, बिजनेस में सब प्रकार से अनुकूलताएं रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक त्रास का कारण बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में मन विचलित हो रहा है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर देगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दिखाता है, पति पत्नी के बीच प्रभाव अनुकूल रहेगा बिना किसी अवरोध के। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, संभल कर रहे। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम अंगारकाय नमः, इसका 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज परिजन साथ रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 54। आइए अब राशियों के बाद जान लेते हैं आज का सक्सेस की। मध्यमा में काजल लगाकर माथे को छू दे बस। और अब भाग्याक्षर, मेष, धा, वृषभ, का, मिथुन, या, कर्क, पा, सिंह, व, कन्या, या, तुला, रा, वृश्चिक, झ, धनु, था, मकर, ठा, कुंभ, फा, मीन, छोटा अ। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखने हैं और अपने पास रख लेना है। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भवः, दिनांक 13 सितंबर जिसका जन्मदिन है, शुभकामनाएं। किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा के रुद्राभिषेक करवा लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, एक दूसरे के साथ संबंधों को मधुर रखिए। आज जिसका मैरिज एनिवर्सरी है, गौशाला में काले तिल का दान, रुद्राभिषेक और 3 पीपल के पौधे पति पत्नी अपने हाथ से दोनों 3-3 कहीं लगाते हैं। बस अब आज के लिए इतना ही। बस आज का दिन, और अभी हम वृंदावन, कल मुलाकात हमारी आपकी पटना में होगी। पटना में मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर लें और मिलने का समय ले लें। आज के अंक में इतना ही। मैं अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय श्री राधे।